सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मूर्ख कौन है? आप लोग मैं बताते जाता हूं और आप लोग उसमें से खुद ही छांट लेना और खुद ही विचार कर लेना उस पर, और उस मूर्खता का परिणाम क्या होता है। तो क्या करूं? चलिए पुराने से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे बाप दादा अलग अलग जातियों में बंटे हुए थे, अलग अलग जातियों का शासन था और अलग अलग राजा थे, आपस में जाति के नाम पर लड़ते थे एक दूसरे से। और मुट्ठी भर मुगल आए और उस दुश्मनी का फायदा उठा करके, अच्छा ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है, आपस में ही लड़ा लड़ा करके, जबकि इतने इतने बलवान थे, चाहे गुण राजा हो चाहे कोई राजा हो, बहुत बहादुर थे, मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनको आपस में लड़ा करके ख़त्म कर दिया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश जितने थे ना, सब पे। और इसमें आज जितने टोपी लगाए घूम रहे हैं ना, गोल गोल टोपी वाले, ये सब उस समय हिंदू थे। तो कुछ लोगों ने डर के मारे टोपी पहन लिया और कुछ लोगों ने मार मार के पहनाए गए, और कुछ लोगों ने उस समय माहौल था उसमें पहन लिया। आज भी उनका त्यागी, चौहान, पटेल ऐसे नाम देख सकते हैं। तो आप बताइए कि हमारे बाप दादा मूर्ख थे या समझदार थे? अच्छा, जिन लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ा या छोड़ा है, जिन देश, जो लोग, जो समाज, आज वहाँ की दशा क्या है? चलिए भारत से ही ले लेते हैं। भारत के मुसलमान, कुछ भिमटे लोग, कुछ यादव लोग, और अभी ये जेएनजी जो कॉकरोच पार्टी बनी है, इसमें भी नाम है हिंदू, भले ही वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं। ये देखिए, ये लोग, इनसे पूछा जाए कि तुम लोग खुद को मूर्ख बना रहे हो, कि अपने माँ बाप को मूर्ख बना रहे हो, कि देश को मूर्ख बना रहे हो, कि पुलिस वालों को मूर्ख बना रहे हो, कि कार्रवाई ना हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? ये सब मुस्लिम अंदर से बन चुके हैं। नाम रहेगा अल्लाह का, गा रहे हैं। कोई बोल रहा है मैं मस्जिद में तो मैं राम को नहीं मानती, तो ऐसा तो वैसा, और सब सनातन छोड़े हुए। आज देख रहे कितने गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, अश्लील अश्लील वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ इंस्टाग्राम पर चरित्र इनका देख लो भाई, खुलेआम नंगा नंगा बातें और नंगी वो सब चीज़ें कर रहे हैं, अश्लील अश्लील। भाई, आप अपने माँ बहनों को सनातन धर्म से दूर करके नंगा नाच कराओगे, अकेले भेज दोगे, जिहाद क्या कर रही हैं उस पर देख, कहते हैं ना खेती और बेटा बेटी। अपने परिवार पर ध्यान नहीं दोगे तो परिवार तो बर्बाद तबाह हो जाएगा। ईरान में पहले वो फारसी लोग रहते थे, वो भी एक तरह के हिंदू धर्म फॉलो करते थे। 5000 मुस्लिम पहुंचे थे और पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया। आज उनको मुस्लिम बना दिया और आज उनका जीना दूसरे, जरा भी बुर्का दिख जाता है तो बैठे रहते हैं जिहादी और उनको इतना यातनाएं देते हैं, मार डालते हैं। अफगानिस्तान की हालत आपने देख लिया। पाकिस्तान में हिंदू ख़त्म हो गए हैं, अब वहाँ कोई जय श्री राम, बीजेपी, आरएसएस नहीं, फिर भी आपस में शांति प्रिय लड़ते क्यों हैं? सीरिया में क्यों लड़ते हैं भाई? वहाँ तो कोई नहीं है। इराक में क्यों लड़ते हैं? कारण ये है कि इनका जो मजहब है केवल लड़ना मरना सिखाता है और जन्नत में जाना सिखाता है। उनको कोई सत्य ज्ञान है नहीं, बस एक ऐसा फार्मूला दे दिया गया कि तुम लड़ोगे, मरोगे, कटोगे, ऐसा करोगे तो जन्नत में जाओगे। वो कार्यक्रम कर रहे हैं, कारण इनको उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से हमारे यहाँ के पार्टी लोग हैं, जैसे ये सीजेपी वाले, देखो बिरयानी हो गोल्टी खिला कर, अब बुद्धि खुली तो माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये बुद्धि को भ्रमित व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। हमारे बाप दादाओं का भ्रम था कि ये मुगल आए हैं, चलो इनके सहारे हम
पूरे भारत का राजा बन जाएंगे। और पता चला कि 800 साल गुलाम रहे, वो तो अंग्रेज आ गए, गांधी वादी कोई आज़ादी नहीं दिलाया भाई, ने कांग्रेस लोगों ने दिलाया, हमारे के बहादुर लोगों ने। और अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे, इतने देशों पर कब्जा था, उन लोगों ने सबको आज़ाद करके चले गए, ये गांधी वादी नहीं। और यहाँ अंग्रेजों की सरकार बना करके काले अंग्रेज चले गए, जो 70-75 साल तक राज करती रही। अब आ गए हैं तो कह रहे हैं कि हम कोई संविधान नहीं मानते हैं, हम न कोई चुनाव आयोग मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, हम तो सड़क से शासन करेंगे, गुंडा से शासन करेंगे। खुलेआम बोल रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सलीम खान है, योगेंद्र यादव बोलता है अपने आप को। और भी लोगों का देख रहे हैं, उनको कितना भी तुम उनको एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो कि भैया ये सब सही है, हमारे यहाँ का सरकार और कानून, ये जजमेंट गलत लोग हैं, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ करके जो भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को जाति पार्टी के नाम पर जिहादी बना रहे हैं। अधिकतर ये देख लो, रावण, आपका अखिलेश, ममता, लालू, ये मायावती, ये क्या कर रहे हैं, अपने समाज को जिहादी बना रहे हैं। नाम भले ही भाई जहर भरना एक दूसरे के प्रति, यही तो जिहादी बनाना है, मार काट हिंसा, ऐसा करेंगे वो करेंगे। आज उन लोगों का चेहरा यहाँ पर आप लोगों को सीजेपी में दिख गया। सीजेपी का जन्म हो चुका है। अब इसमें जैसे केजरीवाल था ना, देख रहे थे ना, वो अन्ना हजारे का सहायता लिया, जन्म कर लिया, 10 साल तक मूर्ख बना, अब उसको कोई हटा पा रहा है क्या? देख रहे कितने, अरे जैन जी आओ मारो। अब इसी तरीके से ये लोग आग लगाएंगे। लोग कहते हैं हमारा भारत महान केवल सनातनी लोगों से, साधु संतों से, सनातन धर्म से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन धर्म सबको सिखाया जाए, तब आपके घर में, परिवार में नहीं तो इसी तरीके से गद्दार मक्कार आपके घर में पैदा होंगे। माँ बाप को भी खुश नहीं रखते हैं ये लोग, माँ बाप भी दुखी परेशान हैं। ये ऐसे ही तो देख रहे हो, अधिकतर हिंदू के ही माँ बाप क्यों अनाथ आश्रम में जा रहे हैं, वो वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, हिंदू बच्चे ही बच्चियां क्यों गायब हो रहे हैं? ये जितनी पार्टी वाले हैं, आप लोग सोचते हो कि बीजेपी आप लोगों की रक्षा करेगी। बीजेपी केवल अपने वोट बैंक की रक्षा, अपने कार्यकर्ताओं की तो रक्षा करती नहीं। पुलिस वाला देख रहे हैं पिटवा रहे हैं, क्या आप लोगों की रक्षा करेंगे? आज मात्र 20-25 हज़ार, यार 1 लाख होंगे पूरे भारत में प्रधान, उनके सामने ये लोग झुक गए, उनसे जाकर के समझौता कर रहे हैं। अरे कांग्रेस इससे बड़े बड़े आंदोलनों को निपटाया। मान जो किसान आंदोलन था, वो किसान नहीं थे, शैतान थे, खालिस्तानी टाइप के, पूरे भारत के थे नहीं, जिस तरीके से पूरे भारत के चेंजी नहीं था, ये मुट्ठी भर जिहादी मानसिकता वाले लोग थे। और मान ने 2 दिन में ही बुलडोजर चला के ख़त्म कर दिया, सब जिहादी है ना बिल में घुस गए, वो शैतान किसान थे। इस तरीके से शासन होता है, गलत लोगों को दंड नहीं देंगे, आप उनसे समझौता करेंगे, आगे चल कर के वो कब्जा करेंगे। बीजेपी वालों ने हिंदू मुसलमान तो वाकई किया भैया, आग तो लगाया है, और ऐसे करके सत्ता में आ गए हैं। और जिस दिन इन लोगों की सत्ता खत्म हो जाएगी, उस दिन हिंदुओं की हालत बहुत बुरी होगी। आरएसएस भी देखते हैं कि मुस्लिम लोगों का दिल जीतने में लगे पड़े हुए हैं, बीजेपी वाले भी मुस्लिम लोगों का दिल जीतने में। आज मुसलमान वोट करने लग जाएं तो ये हिंदू को ये लोग दोहरा नागरिक बना देंगे। ये इसलिए बातें करते हैं कि इनको हिंदू वोट मिलता रहे, नहीं तो ये 10-12 साल से हिंदू लोगों के लिए क्या काम किया है इन लोगों ने? ये भीमटे वाले और ये जिहादी वालों के लिए किए, वही फायदा उठा रहे हैं अधिकतर जितनी भी योजनाएं हैं। बाकी जो वास्तविक सनातनी है, मैं बार बार मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ, प्लीज़ इस मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। मैं देशभक्त हूँ, बीजेपी का वोट करता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन देखिए गलत को गलत बोलना, और हमारा भी तो अधिकार है भाई। जब उन लोगों का अधिकार है तो मैं सत्य बोलना तो मेरा अधिकार बनता है ना लोगों। या और एक बात और है, आप लोग सोचते हो ना हिंदू लोगों, ये नंगे नंगे वीडियो देख के खुश होते हो, गंदे गंदे ये सब चीज़ें, अरे उसने ऐसा बोला, उसने क्या, इससे आपकी देश की समस्या खत्म हो जाएगी क्या?
उसके कारण पर जाओ ना भाई, जहां से पैदा हो रही है समस्या उसको खत्म करिए। पैदा इन लोगों ने, जिन लोगों ने किया, आप उनको तो, उनसे तो समझौता कर रहे हैं। और बेचारे जो ठेके पे लाए गए, खाने पे आए, पत्तल, ये तिलचट्टे नहीं है, पत्तल चट्टे मैंने इनका नाम रखा है। जो भी उनको पत्तल देगा उसी के, जैसे कुत्ते होते हैं ना, जिनके घर में पाल लो उसी के बन जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं। उनको अच्छा बुरा सा मतलब नहीं है। कुत्तों का रहता है क्या, वो उनको पता है कि भाई शरीफ है, इसको नहीं काटें। वो तो जो मिल जाए उसी को काटेगा, उसी को भौंकेगा, क्योंकि पाला हुआ है, आपका खाना खा रहा है। इसी तरीके से उसी कैटेगरी के लोग पहुँचे हुए हैं। लोग उनको देखो ना, वो खिलाया तो नाम रहेगा अल्लाह का, गाना गा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं बिरयानी, वो थूक मूत जो भी है सब खा लेंगे, नंगा नाच, किसी के संग चले जाएंगे। एक तरह से ये आप ही के हिंदू के बच्चे हैं। लोग कह रहे अरे जिंजी नहीं तो कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश से थोड़े नहीं आए हैं। ये आप ही के, उसमें ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, श्रीवास्तव भी हैं, छत दलित भी हैं, सब तो हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी हैं। तो आप लोगों के ये बच्चों का चेहरा दिख गया। मैं सनातन धर्म, सनातन नीति नियम कानून लागू करने के लिए क्यों कहता हूँ। आज हिंदुओं ने अपने गौ माता को घर से बाहर कर दिया, गाड़ी मोटर रख लिए, कुत्ते पाल लिए, उनके ऊपर बहुत खर्च करते हैं। गौ माता से ज़्यादा खर्च होता है। गौ माता को तो भूसा खिला दो, कुत्ता भूसा नहीं खाता, बहुत महंगे पड़ते हैं, लाखों लाखों खर्च होते हैं। तो नकली दूध कौन पी रहा है भाई, बांग्लादेशी पी रहे हैं, आप ही पी रहे हैं, आप ही को कैंसर हो रहा है। मैंने इसीलिए पहली बात रख दिया कि इसमें मूर्ख कौन है, आप लोग खुद विचार करना है इस पे। और ऐसी वीडियो मालूम है लोग शेयर भी नहीं करेंगे, बकवास कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से आप वीडियो शेयर करेंगे, लोग जागरूक होंगे, समझेंगे, समझदार बनेंगे, सनातनी बनेंगे, शांति रहेगी। कोई काकरोच केजरीवाल इस तरीके से लोग पैदा नहीं होंगे। लेकिन आप लोग पैदा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको 4 डंडे, अरे आज 4 डंडे में कल और भीड़ इकट्ठा करके आएंगे। अब धीरे धीरे पता लगता जा रहा है, करोड़ों, आप क्या सोच रहे हो, देश विरोधी करोड़ों में है, 10 20 50 करोड़। सनातनी बहुत मुट्ठी भर हैं भाई, मुट्ठी भर हैं। अधिकतर कोई दारू वाला है, तो कोई केजरीवाल की पार्टी में हिंदू है, कोई कांग्रेस में चला गया है, कोई लालू में है, कोई मुलायम के पार्टी में है, कोई उद्धव के पार्टी में है। ये सब देश विरोधी, सनातन विरोधी हैं, खुलेआम दिख रहा है। तो क्या ये सनातन को बचाएंगे, देश को बचाएंगे? तो आग लगाएंगे। धीरे से कोई स्टेट पर कब्जा करने, केजरीवाल बोलता पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, इस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस तरीके के जब आप जानकारी वाला वीडियो भेजेंगे, ये देश विरोधी आपके मीडिया भी, आप क्या कम समझ रहे हो, ये भी सब पत्तल चट्टे मीडिया है, जहाँ इनको पत्तल खाना, रिश्वत मिलेगा, उसे ही खबर चलाएंगे, ये चीज़ें करेंगे। यूट्यूबर भी भरे पड़े हुए हैं। अब देश को बचाना बहुत मुश्किल है। बीजेपी बचा पाएगी, क्या कर पाएगी, बहुत कारण है कि 12 साल से देख रहे हैं, अब तो भगवान ही मालिक है। और ये देश की महानता एक बार बता दूं, यहाँ की साधु संतों से है। विश्व गुरु, विश्व को ज्ञान देने वाला, सत्य को ज्ञान देने वाला भारत में ही लोग हैं। ये तिलचट्टे और इस तरीके से राजनीतिक पार्टी वालों से महान नहीं है, लेकिन उन साधु संतों का जीवन भी खतरे में है। एक देख रहे हो ना, शुक्राचार्य, वो तो शुक्राचार्य वो केवल गौ रक्षा केवल यूपी में कर, अभी ममता के शासन में कट रही थी लाखों वहाँ खुलेआम, लेकिन वहाँ एक बार भी नहीं गया। इसलिए ये सेलेक्टिव लोग हैं। जैसे काकरोच है ना, ये पंजाब में भी था, वहाँ भी जाना चाहिए, लेकिन यूपी में गए थे। ये दीमक है ना जो लगा, यूपी में गया था, लेकिन वहाँ नहीं गया। पंजाब में, आपका कर्नाटक में, ये सब सनातन विरोधी लोग हैं। भले इनका नाम है, ये भीमटे लोगों ने पूरा, रावण ने जहर भर दिया, अखिलेश ने पूरा बारूद भर दिया इनके अंदर। जितने भी उनके समर्थक हैं ना, उसमें ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, सब हैं। मैं यहाँ पर एक और भाई रिक्वेस्ट समझ लो करना चाहूँगा कि भैया, ये जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैसे हिंदू हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, देश को बचाइए। देश रहेगा ना तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तो आप लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन ये जिहादी लोगों के हाथ में चला गया, गलत राक्षस लोगों के हाथ, जैसे अभी केजरीवाल का शासन आपने देख लिया,
अखिलेश का शासन देख लिया, केवल गुंडे मवाली, लालू का भी देख लिया, मायावती का भी देख लिया, अरबपति बन गई, लेकिन दलितों के लिए क्या किया? ठीक है, बीजेपी वाले ऐसा नहीं है, कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एकता बहुत जरूरी है। मैं सभी जाति मिल करके एक अपना संगठन, ये सब चीज़ें बनाओ, मिलजुल करके एक में रहोगे तो बचे रहोगे। जैसे अलग अलग कट बिट जाओगे फिर गुलाम, जैसे हमारे बाप दादा बन गए थे ना, हमारे भी बाप दादा मुगलों के ज़माने के भगाए हुए, इसीलिए मुझे दर्द है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। उनके साथ क्या क्या हुआ होगा, हम लोग राजस्थान के भगाए हुए हैं। सोचो आप लोग, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 5 लाख, अभी 90 की घटना, उस समय बीजेपी की भी थी, आरएस क्यों नहीं बचा पाए भाई? बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बचा पाए? आज कोई पूछने वाला है? आज कोई ये जो काकरोच पार्टी पूछने वाली है कि वहाँ से 5 लाख अल्लाह का नाम गा रहे हैं, तो वहाँ से 5 लाख हिंदू क्यों भगाए गए? वहाँ हिंदुओं को रहने क्यों नहीं दिया जाता है? जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? क्यों उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है? क्यों भगाए? क्यों बोली लग रही है? क्यों हिंदुओं का गला काटा जाता है? नाम रहेगा अल्लाह का तो ठीक है। हिंदुओं में ठीक है, थोड़ा बहुत छुआछूत भेदभाव है, मैं बार बार उठाता हूँ, हमारे भाई भाई करता है भाई, एक भाई करोड़पति हो जाए दूसरे भाई को पूछता नहीं है, ये छुआछूती तो है। एक ब्राह्मण यदि करोड़पति हो जाता है तो गरीब ब्राह्मण शादी नहीं करता है, ये छुआछूती तो है। मुसलमानों में भी है, सुन्नी का तो पासमानदा का फलाना का, वहाँ तक सीधे गला ही काट दिया जाता है मस्जिद में, वहाँ सियाओं का बम फूटता है पाकिस्तान में, हर जगह है। ये मत सोचो कि सब पवित्र लोग हैं, लेकिन फिर भी हम सनातनी उतना नहीं करते हैं। एक लिमिट है, बस जरा सी उतने मान लें, हाँ भैया ठीक है, वो तो कोई आपको जीना नहीं मुश्किल कर देता। हाँ, पहले के जमींदार आदि जाहिल टाइप के थे, खूब लोगों को सताया, गरीबों को सताया, मैं मानता हूँ। अरे वो तो अपने ही माँ बहन को, विधवाओं को ले जा करके जलाते थे भाई, इतनी मूर्खता भरी पड़ी हुई थी। कारण ये है कि आपको ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान जब आप सत्य को मानेंगे, सनातन धर्म को मानेंगे, तब तो ज्ञान की उपज होगी भाई। अच्छे साधु संतों के पास जाओगे, रेमेडी वाले बाबाओं का ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये भागवत कर लो, ये कर लो। अरे भाई इतनी रेमेडी है तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आए दिन मारा, थोड़ा रेमेडी करके उसको कर दो। एक मैं अभी सुन रहा था, बोले भाई देखो, अरे वो तो कर्म का फल मिलता था, अच्छा कर्म करो ना, तो फिर रेमेडी का क्यों नौटंकी करते हो भाई? इस तरीके से लोगों को ये कायर बनाने वाले लोग हैं, जितने बाबा पुजारी हैं ना, ये कायर बने। साधु संत इस तरीके से बात नहीं करते हैं। जो भी सच्चा साधु होगा मेरे तरीके से बात करेगा, इस तरीके से रेमेडी सेमेडी नहीं बताएगा। भगवान की भक्ति और बढ़िया आपको मजबूत, वो आपको योद्धा बनाते हैं साधु संत। मैं भी भ्रमित था पहले खूब, ये चाहिए सुंदर, ये कर लो, कुछ नहीं हुआ भाई। जब से सत्य धर्म, सच्चे भगवान की पूजा, साधु संतों की सेवा, तो इतनी बुद्धि आई है, मैं जो बोल पा रहा हूँ। तो अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने अपने बच्चों को खुली छूट दे दी, नंगा नंगा हाफ चड्डी पहनाए, तो आज नंगापन कौन देख रहा है? आप ही लोग देख रहे हैं ना। मैं मूर्खता वाली बात छोड़ के बीच बीच में आ जाती है, आधे बोलना पड़ता है। तो आज नकली दूध कौन, दही दूध मट्ठा मावा कौन खा रहा है? आप ही लोग खा रहे हैं। यदि गाय को पालते तो नहीं होता। आप लोग बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते, कोका कोला नूडल से बचाए होते, अच्छी समय पर शादी कर दिए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन मेरे को तो लग रहा है, देखो छोटी सी उसका बाप भी वो इतनी झूठ बोल रही है कि वो पट्टी बनवा कर टाँके लगे हैं, जबकि उसको कोई टाँका नहीं था। हमें क्रोमा में ऐसे नौटंकीबाज आपके बच्चों ने पैदा किए हैं भाई। और कोई भिमटा बन गया है, कोई सप्पा वाला, तो कोई वो देख रहे हो वहाँ आग लगाए पड़ा हुआ, लालू के कम पढ़े लिखे क्यों? अब वो बोलता है तेजू, मैं तो ऐसे करते हैं क्या? इनके ज़माने में तो खुलेआम नकल होता था भाई। ये आपके मुलायम यादव बैठ गए थे कि नहीं नकल होना चाहिए, उसके धरना देने। सोचो ऐसे लोग पड़े हैं आज ये इस तरीके के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इनके ज़माने में आतंकी गुंडों वाले के जमानत लेने वाले लोग।
तो आप लोग सोचिए कि आप लोग मूर्ख हो या मूर्ख बनाए जा रहे हो। हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए सबको। मैं एक लास्ट में फिर वही कहूँगा कि देश को बचाइए। देश बचा रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो ही सुरक्षित रहोगे। देश पर कोई गलत आदमी कब्जे, देख रहे हो ना कि मान लो कि ये गलत लोगों का शासन आ जाता है, कांग्रेस का शासन आ गया था, शुरू से इतिहास देख लो, केवल मार काट, दंगा, हिंदू मुसलमान, यही होता था। हर जगह बम फूटना, महंगाई अलग, अब किसानों का आत्महत्या क्यों? आज अभी भी अकाल पड़ता है भाई, अभी भी कहीं कहीं सूखा होती है, अब क्यों नहीं होता? तो वही राशन नहीं, ईंट कंकर पत्थर, पाकिस्तान में गेहूँ चीनी भेज दिया जाता था और यहाँ हमेशा रेट बढ़ता रहता था। तो इन सब चीज़ों पर बीजेपी वालों ने काम किया है। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि भाई बिल्कुल ही सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के साथ साथ मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा भरोसा मत करिए, एक रहिए, क्योंकि बहुत बुरा समय आने वाला है। विदेशी षड्यंत्र आने वाला है, हो सके विदेशी हमला भी हो सकता है। अभी तो, और अभी क्या है, अभी ये नाटक है, अभी तो ये टेलर है इन लोगों में। और इनका जन्म, इनको तो भाई मैं प्रधानमंत्री होता तो इनकी जो है ना पूरा बैकग्राउंड, भाई बबूल के टहनी काटने से कुछ नहीं हो। 2 4 10 20 लोगों को आप अरेस्ट कर लेंगे, मारपीट देंगे, उससे क्या होना है? जहाँ से पैदा हो रहे हैं, चाहे जिहादी, चाहे ये काकरोच, चाहे देश विरोधी लोग, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तब जाकर के आपके देश में सुख शांति आएगा, आप सुरक्षित रह पाएगा देश। बाकी आप लोगों की मर्जी। जय श्री कृष्ण।